साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का आज का सेकंड बुक से हमारा 8वां लेसन है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। बोर्ड परीक्षा 2024 के हिसाब से मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी हैं। वीडियो लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्षेत्रीय आकांक्षा है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्रवाद। क्या होता है क्षेत्रवाद? क्षेत्रवाद से अभिप्राय है दोस्तों, किसी भी क्षेत्र के उस छोटे से क्षेत्र से है जो औद्योगिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है। कोई बड़ा क्षेत्र है, इसमें यह छोटा क्षेत्र क्या हुआ कि कोई अपने औद्योगिक या सामाजिक के लिए अपने आप में यह अलग है, तो ये क्या होगा? क्षेत्रवाद होगा। क्षेत्रवाद केंद्रीकरण के विरुद्ध क्षेत्रीय इकाइयों को अधिक शक्ति व स्वायत्तता करने के पक्ष में है। तो ये अपने क्षेत्र विशेष को, जैसे क्या लिखा है कि क्षेत्रवाद केंद्रीयकरण के विरुद्ध है, ठीक है, क्योंकि ये अपने ऊपर आधिपत्य है वो नहीं रखना चाहता। शक्ति और स्वायत्तता करने के पक्ष में ये कह रहा है कि मेरे क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया जाए। ये हो गया क्षेत्रवाद, अपने क्षेत्र को सर्वोपरि मानना। क्षेत्रवाद का उदय किस प्रकार से होता है? तो पहले तो भाषावाद के कारण। भारत में सदैव अनेक भाषाएं बोलने वालों ने कई बार अलग अलग राज्य के निर्माण के लिए व्यापक आंदोलन किया। भाषाएं अलग अलग हैं, तो भाषा के आधार पर अपने क्षेत्र को विशेष दर्जा दिलाने के लिए वो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। जातिवाद, जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की प्रधानता रहती है वहीं पर क्षेत्रवाद का उग्र रूप देखने को मिलता है। जैसे आप देखते हो कि एक गांव होता है, गांव में एक ढाणी बन जाती है, क्षेत्र विशेष बन जाता है और उसमें एक जाति के लोग रहते हैं, गोत्र के लोग रहते हैं, वो अलग उसी नाम से वो ढाणी कही जाती है, उसी जाति या गोत्र के नाम से। अलगाववाद का अर्थ आप देख लें। अलगाववाद से अभिप्राय एक राज्य से कुछ क्षेत्र को अलग अलग करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की मांग है। अलगाव ये पूरा राज्य है और ये मान लो कि क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद की वजह से ये क्षेत्र महत्वपूर्ण मान लिया जाता है। फिर ये अलगाव ये पूरे राज्य से लगाव नहीं रखता, अपने विशेष एरिया है उसी में वो लगाव रखता है। पूरे राज्य से अलगाव न रखना, पूरे क्षेत्र से अलगाव न रखना अलगाववाद कहलाता है। अर्थात संपूर्ण इकाई अलग अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की मांग है, वो अलगाव कहलाती है ना। अलगाव मतलब कि अलग अलग वो अपने इकाई को बढ़ावा देते हैं, पूरे क्षेत्र से वो लगाव नहीं रखता है। अलगाव का उदय उस समय होता है जब क्षेत्रवाद की भावना उग्र रूप धारण कर लेती है ना। तो फिर जब क्षेत्र उग्र रूप हो जाता है, क्षेत्र के लोग वो अपने क्षेत्र को सर्वोपरि मानने शुरू कर देते हैं, तो पूरे क्षेत्र से अलगाव ऑटोमेटिक हो जाता है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और भारत के संविधान के बारे में अध्ययन से ये ज्ञात हुआ कि देश में विभिन्न क्षेत्रों और भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। तनाव के दायरे आप देखेंगे, आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का मामला सामने आया। ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष का मामला नहीं था, कश्मीर घाटी के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों ने एक समय अलग राष्ट्र की बात उठाई थी। अलगाव के इन आंदोलनों के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चले। मौजूदा जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे आंदोलन वाले राज्य हैं। जम्मू कश्मीर को आप देखें, जम्मू कश्मीर दोस्तों एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के मध्य एक बड़ा मुद्दा है। 1947 से पहले जम्मू कश्मीर में राजशाही थी। इसके हिंदू शासक भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ समझौता करने की कोशिश की। कश्मीर समस्या की प्रमुख अनेक जड़ें थी। कौन कौन सी? राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन आंदोलन चला दोस्तों। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़े, लेकिन वे पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था। इसका कांग्रेस के साथ काफ़ी समय से गठबंधन था। राष्ट्रीय राजनीति के कई प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला के मित्र थे, इनमें नेहरू भी शामिल थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के कबायली घुसपैठ को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने भेजा। ऐसे में महाराज भारतीय सेना से मदद मांगने को मजबूर हुए। भारत ने सैन्य मदद उपलब्ध कराई और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को खदेड़ा। 1947 के बाद कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का एक बड़ा मुद्दा रहा है। 2002 और इससे आगे गठबंधन के अनुसार मुफ्ती मोहम्मद 3 वर्षों तक सरकार के मुखिया रहे। इसके बाद गुलाम नबी आज़ाद मुखिया बने। 2008 में कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया और 2008 के नवंबर-दिसंबर में चुनाव कराया गया। उमर अब्दुल्ला मुखिया बने। 2014 के चुनाव में पीडीसी और बीजेपी का गठबंधन हुआ और मिली जुली सरकार है वो सत्ता में आई। ध्यान से लास्ट तक वीडियो को समझना आपको। जैसे ही एग्ज़ाम के नज़दीक हम आएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला हम लाएंगे, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। 2018 में बीजेपी ने अपना सहयोग वापस ले लिया, फलस्वरूप कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। बात है 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया। राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख बना दिए गए। पंजाब को आप देखें, 1980 के दशक में पंजाब में भी बड़े बदलाव आए। इस प्रांत की सामाजिक बनावट विभाजन के समय पहली बार बदली थी। 1966 में पंजाब भाषी प्रांत का निर्माण हुआ। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ। अकाली दल ने पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन चलाया। पंजाबी भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक हो गए। पंजाबी सूबे के पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने यहाँ 1967 और इसके बाद 1977 में सरकार बनाई। 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई। 1973 आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई गई। उसके बाद पूर्वोत्तर को आप देखें साथियों कि पूर्वोत्तर राज्यों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ आ गया। क्षेत्र में 7 राज्य हैं, इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। क्षेत्र में देश की कुल 4% आबादी निवास करती है, लेकिन भारत के कुल क्षेत्रफल के पूर्वोत्तर हिस्से को देखते हुए आबादी दुगुनी कही जाएगी। 22 किलोमीटर लंबी एक पतली सी राहदारी इस इलाके को शेष भारत से जोड़ती है, अन्यथा इस क्षेत्र की सीमाएं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश से लगती हैं और ये इलाका भारत के लिए एक तरह से दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। इस इलाके में 1947 के बाद अनेक परिवर्तन आए। पूर्वोत्तर में पूरे इलाके का बड़ा व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ। नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में राज्य बने, जबकि अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। 1947 के भारत विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाकों में भारत शेष भागों में एकदम अलग थलग पड़ गया। इसका अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ा। आप देखें साथियों कि आज़ादी के 6 दशक बाद भी राष्ट्रीय अखंडता के कुछ मामलों का समाधान पूरी तरीके से नहीं हो पाया। क्षेत्रीय आकांक्षाएं लगभग एक न एक रूप में उभर रही। कभी कहीं से अलग राज्य बनाने की मांग उठी तो कहीं आर्थिक विकास का मसला उठा। कहीं कहीं से अलगाव के स्वर भी उठे। 1980 के दशक के दौर में भारत की राजनीतिक तनावों के घेरे में रही और समाज के विभिन्न तबकों की मांगों को पटरी बैठा पाने की लोकतांत्रिक राजनीति की अक्षमता की परीक्षा हुई। बहुत ही मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई है 2024 एग्ज़ाम के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला आएगी आपके एग्जाम के नज़दीक। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। एक मेरा व्लॉग चैनल इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें।